अगर हम भगवान से न जुड़े हो तो हम भी तुम्हारी तरह डिप्रेशन में पहुंचकर मनाएं कि मौत हो जाए। ऐसा कष्ट होता है, एक एक कष्ट गिना है, सैकड़ों कष्ट है, फिर भी हम तुम्हारे सामने सिंह की तरह दहाड़ रहे हैं। कोई नाटक थोड़ी कर रहे हैं। अगर पेट में दर्द होगा ना तो बोले नहीं पाओगे, और यहाँ पूरे रोम रोम में दर्द है। मृत्यु का भय नहीं, कोई आकांक्षा नहीं है, दर्द से लड़ने के लिए हर समय तैयार है। किसके बल? भगवान। यदि भगवान का बल आप लोग नहीं स्वीकार करेंगे तो संसार का बल रौंद देगा आपको। मैंने उनको देखा रील में, मुझे लगा कि नहीं यार, ये सारे धर्म को लेके चलते हैं। हिंदुस्तान में एकता का जो उनके मन में जो भाव है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ही नहीं, वो सारे भारत में मोहब्बत के प्रतीक हैं। अब ऐसे व्यक्ति जिनको हिंदुस्तान में रहना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की हार्ट बीट है, ऑक्सीजन है। तो आरिफ खान चिश्ती रहे ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक प्रेमानंद अगर मेरी एक तुच्छ सी भेंट से अगर वो कुछ वर्ष और जीते हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं तो हमारा हिंदुस्तान जिएगा, हमारा भारत जिएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, उसे इतना ना चाहो वो बेवफा हो जाएगा। और हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिधर भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत बुलेटिन। बशीर बद्र की लिखी ये पंक्तियां इस समय प्रेमानंद महाराज पर बखूबी जचती हैं, और कारण है प्रेमानंद महाराज का लोगों के बीच में इतना ज्यादा लोकप्रिय होना। इस समय प्रेमानंद महाराज की लोकप्रियता न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों तक में लोगों के सर चढ़कर बोल रही है। और यही वजह है कि कभी अरब से मिलने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो कभी कोई व्यक्ति उनको किडनी दान करने की बात करता है। जी हाँ, मैं वर्तमान में जिसकी बात कर रहा हूं वो व्यक्ति है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम का रहने वाला। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के रहने वाले आरिफ खान चिश्ती एक पत्र लिखते हैं। वो एक पत्र के माध्यम से प्रेमानंद महाराज को और साथ ही साथ जिला प्रशासन को भी अवगत कराते हैं कि मैं प्रेमानंद महाराज से काफी ज्यादा प्रभावित हूं। मैं प्रेमानंद महाराज की वीडियो देखता हूं और मैं उनसे इतना प्रभावित हूं कि मैं चाहता हूं कि ऐसे संत इस दुनिया में आगे भी रहने चाहिए। मुझे पता चला है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और इसीलिए मेरी इच्छा है कि मैं उनको अपनी एक किडनी दान करना चाहता हूं। आरिफ खान चिश्ती न सिर्फ डाक के माध्यम से पत्र भेजते हैं बल्कि वो प्रेमानंद महाराज के ग्रुप में भी इसको शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि नफरती माहौल में प्रेमानंद महाराज एकता की अनूठी मिसाल हैं। प्रेमानंद महाराज जैसा संत बहुत ही दुर्लभ होता है और इसीलिए जब से उन्होंने उनकी वीडियो देखना शुरू किया है वो काफी ज्यादा उनसे प्रभावित हैं। वो कहते हैं कि आपके आचरण व व्यवहार से प्रसन्न हूं, इसीलिए मैं स्वेच्छा से अपनी एक किडनी आपको दान करना चाहता हूं। बात यहां पर इस समय सिर्फ किडनी दान करने की नहीं है, बात यहां पर यह है कि एक व्यक्ति प्रेमानंद महाराज से इतना प्रभावित होता है कि वह अपने जीवन को भी संकट में डालने के लिए तैयार है। वह इतना प्रभावित है कि वह दूसरे धर्म का होते हुए भी, जहां एक तरफ पूरे देश में नफरती उन्माद देखा जा रहा है, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, जहां एक तरफ देश में हिंदू और मुस्लिम की बात हो रही है, हिंदू और मुस्लिम के नफरतों की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जब एक मुस्लिम युवक हिंदू संत के लिए अपनी किडनी दान करने की बात करता है तो ये चारों तरफ रातों रात चर्चा का विषय बन जाती है। इस समय आरिफ खान चिश्ती की ये जो बातें हैं, जो वीडियो हैं, उनका जो लेटर है बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। लोग आरिफ खान चिश्ती की इस समय बहुत ही प्रशंसा कर रहे हैं। आरिफ खान चिश्ती की इस बात को लेकर प्रशंसा कर रहे हैं कि आरिफ खान चिश्ती ने कहीं ना कहीं सामाजिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल पेश की है। आइए आपको सुनाते हैं कि आरिफ खान चिश्ती इस विषय पर क्या कहते हैं। सर, मेरा नाम आरिफ खान चिश्ती है, मैं न्यास कॉलोनी निवासी, इटारसी, जिला नर्मदापुरम का निवासी हूँ। देखिए पत्रकार महोदय, पहली बात तो ये, मैंने उनकी जो पॉपुलैरिटी को देखते हुए और ये पॉपुलैरिटी को ना देखते हुए भी ना, अगर वो पॉपुलर नहीं भी होते लेकिन जो उनके विचार हैं
वो जो विचार हैं जो हिंदुस्तान को ऐसे आज जो नफ़रती माहौल है इसमें जो एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा है मोहब्बत का, मानवता का, इंसानियत का, तो ऐसे व्यक्ति वो चाहे पॉपुलर हो या ना हो, मैंने उनको देखा रील में, मुझे लगा कि नहीं यार ये सारे धर्म को लेके चलते हैं। हिंदुस्तान में एकता का जो उनके मन में जो भाव है, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ही नहीं, वो सारे भारत में मोहब्बत के प्रतीक हैं। अब ऐसे व्यक्ति जिनको हिंदुस्तान में रहना अति आवश्यक है, क्योंकि ये हिंदुस्तान की हार्ट बीट है, ऑक्सीजन है, तो आरिफ खान चिश्ती रहे ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक प्रेमानंद अगर मेरी एक तुच्छ सी भेंट से अगर वो कुछ वर्ष और जीते हैं और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, तो हमारा हिंदुस्तान जिएगा, हमारा भारत जिएगा बिल्कुल, और मतलब हमारे मध्य प्रदेश जिएगा, हमारा नर्मदापुरम, हमारा इटारसी, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा से यूनिटी का जो है प्रतीक रहा है, भाईचारे का प्रतीक रहा है। तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी पहल, क्योंकि मैं एक अलग कम्युनिटी से आता हूँ और एक अलग कम्युनिटी से आके ये अपील कर रहा हूँ मैं महाराज जी से, अगर वो मेरी तुच्छ सी भेंट को स्वीकार करते हैं तो मैं बड़ा गौरवशाली अपने आप को मानूंगा और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मैं उनके काम आ पाऊँगा। तो आरिफ खान चिश्ती की इन बातों को लेकर आप कहां तक सहमत हैं और उनकी बातों को लेकर आपका क्या मानना है? क्या आरिफ खान चिश्ती वास्तव में एक अच्छी इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे हैं? क्या आरिफ खान जैसे व्यक्ति दुनिया में सामाजिक सद्भाव को बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है? क्या आरिफ खान चिश्ती जैसे लोग अगर आगे आते हैं तो सामाजिक सद्भावना बढ़ेगी और जो नफरतों की बात है, जो नफरतों की खाई है, उसको पाटने का काम ऐसे लोग कर सकते हैं। प्रेमानंद महाराज, हालांकि अभी प्रेमानंद महाराज का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन देखने वाली बात यह भी होगी क्या प्रेमानंद महाराज अपने जीवन के लिए, अपनी जीवन की रक्षा के लिए आरिफ खान चिश्ती की किडनी को लेना स्वीकार करेंगे? क्योंकि पहले भी प्रेमानंद महाराज के लिए कई सारे ऐसे ऑफर्स आ चुके हैं, पहले भी कई सारे लोगों ने प्रेमानंद महाराज को यह ऑफर दिया है कि हम आपको अपनी एक किडनी दान करना चाहते हैं। लेकिन आप बता दें कि प्रेमानंद महाराज ने यह कह के मना कर दिया कि नहीं, हम अपने जीवन के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने फायदे के लिए किसी के भी जीवन को खतरे में नहीं डालेंगे, हम किसी की भी किडनी नहीं लेंगे। उन्होंने कहा है कि अगर ईश्वर की इच्छा होगी, जब तक वो चाहेंगे तब तक हम रहेंगे और जब वो अपने पास बुलाना चाहेंगे तो अपने पास बुला लेंगे, लेकिन हम किसी की भी किडनी नहीं लेंगे, किसी के जीवन को भी हम खतरे में नहीं डालेंगे। तो प्रेमानंद महाराज इस बार क्या कहेंगे? क्या इस बार वो इस ऑफर को स्वीकार करेंगे या पहले की ही भांति वो ये कहते हुए बात को टाल देंगे कि नहीं, हम ईश्वर की इच्छा के खिलाफ नहीं जाएंगे, अगर ईश्वर ने हमको जितना जीवन दिया है हम उतना ही जीवन रहना चाहेंगे, हम उतने ही दिनों तक इस धराधाम पर रहना चाहेंगे और उसके बाद जैसे ही ईश्वर में बुलाना चाहेंगे वो बुला लेंगे। तो ये बात कहते हुए क्या फिर से वो इस ऑफर को टालने की कोशिश करेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर आपके क्या विचार हैं, आप हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों के अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।